संस्कृति, धर्म, विरासत, कला, राजनीति, नृत्य, स्वाभिमान, देश तथा अपराध और अपराधी सबका नजर कर सीधा ले चलता हूं आपको थाना जेवर की तरफ। बता दूं आपको कि घटना गांव मोहावलीपुर की है, जो कि थाना जेवर में आता है। घटना 14 नवंबर 2023 की है, जो कि आपके सामने मैं दिखा रहा हूं। तस्वीरें, सीसीटीवी फुटेज पहले आप देखिए, नजर डालिए जरा इसके ऊपर, फिर मैं आगे दिखाऊंगा सारी तस्वीरों को लेके। हाथ में डंडे भी दिखाई दे रहे होंगे आपको। ये जो झगड़ा है, किस विवाद पे झगड़ा हुआ है, इस पे रिपोर्ट भी दर्ज हो चुकी है, लोगों ने जेल भी काट ली है। देखिए जरा, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, सीसीटीवी की फुटेज है, जो टाइमिंग के साथ दिखाई दे रही है कि ये समथिंग 8 बजे की घटना है। ये देखिए, ये पब्लिक जो आपको दिखाई दे रही है, ये झगड़े आपको दिखाई दे रहे हैं, डंडे हाथों में दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे भीड़ बढ़ती जा रही है। ये फुटेज कैमरे की है, सामने कैमरा लगा था। ये अपराधियों को पता नहीं था कि यहाँ पे कैमरा भी है। ये पूरा झगड़े का माहौल जो बनता जा रहा है, इसको भी आप देखिए। ये सिर्फ प्लानिंग के तहत यहाँ बातचीत हो रही है। बातचीत के बाद यहाँ झगड़ा शुरू होगा, जिसमें आपको साफ तरीके से हाथों में तमंचे, डंडे फायर करते हुए व्यक्ति दिखाई देंगे, जिनके मैं नाम भी बताऊंगा आगे। ये तस्वीर उसी समय की है जब इस घटना को अंजाम दिया गया, और इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो जाती है, जो उसे बच्चा कह सकते हैं हम, क्योंकि उम्र उसकी बहुत कम थी। वो भी इस झगड़े में, इस फुटेज में और सीसीटीवी फुटेज में, कैमरे में जो कैद है, वो भी हाथ में डंडा लिए इनके साथ में यहाँ नजर आ रहा है। ये देखिए, ये लाठी आपके हाथ में दिखाई दी है, ये डंडे जो हैं ये आपको दिख रहे होंगे हाथों में। ये प्लानिंग तैयार हो गई है। अब झगड़े की शुरुआत यहाँ से। ये जो आपको कैमरे के सामने दिखा रहे हैं, ये मच्छर हैं, पत्थर मत समझे इसको आप। पत्थरबाजी हुई है, वो दूसरी वीडियो में आपको दिखाऊंगा मैं। ये घटना अगर देखा जाए तो एफआईआर नंबर 0341/23 में घटना 6 बजे की दर्शाई गई है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज है कुछ और बयां कर रहा है। पुलिस को द्वारा भी ये बताया गया है कि घटना 6 बजे की है। मौके पर देखिए, डंडे लेके भागते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। ये देखिए, अब ये देखिए, डंडे सबके हाथों में हैं, प्लानिंग हो चुकी है, झगड़ा शुरू होने वाला है। ये फुटेज बता रही है, कैमरे की फुटेज जो दिखाई दे रही है आपको, ये मैं दिखा रहा हूं तस्वीरों के माध्यम से। ये कैमरे की फुटेज कह रही है, कोई बनाई हुई वीडियो नहीं है। टाइमिंग साफ आपको दिखाई दे रही होगी, 8 बजे समथिंग का ये टाइम है। ये गांव मोहवलीपुर है, थाना जेवर का एरिया है। ये देखिए, अब ये डंडे इनके हाथों में हैं। ये यहां से जो झगड़ा हुआ है, वो यहां से शुरुआत झगड़े की हुई है। जिसमें देखो, ये लाठी है, डंडे हैं इनके पास, सब कुछ आपको दिखाई दे रहा है। अब यहां से फायरिंग शुरू होगी।
गली है, ये रास्ता है, इसमें दर्शा दिया गया है कि दोनों तरफ से गोलीबारी हुई है या एक तरफ से हुई है, ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन फुटेज के माध्यम से गोलीबारी एक तरफ से हुई है, क्योंकि गली का जो रास्ता है, अगर दोनों तरफ से गोलीबारी होती तो इतनी भीड़ एक जगह पे इकट्ठी नहीं होती। देखिए आप, ये हाथ में, जिसके हाथ में थैला है, इसका नाम नीतू बताया जा रहा है। पुत्र जो इसके पिता हैं वो धर्मवीर हैं। हाथ में थैला, तमंचा भी इसके हाथ में। देखिए अब जरा, ये पीछे छिप के फायर कर रहा है। देखो, देखिए आप, ये डंडा लिए जो आपको शख्स दिखाई दे रहा है, ये मोहित नाम का व्यक्ति है, जिसकी मृत्यु हो चुकी है। जो बच्चा है, इनके पिता का नाम राकेश बताया जा रहा है। ये देखिए आप, इसमें देखिए अभी जेब में जो आपको दिख रही है पिस्टल दिख रही है, जिसके जेब में आपको दिख रहा है, ये कुलदीप है। इनके पिता का नाम राजेंद्र बताया गया है। ये देखिए आप, इसमें दीपक, हिमांशु सभी शामिल हैं। देखिए देखिए, ये डंडा लेके आप देखो, सामने आपको इस समय आपको बिल्कुल नजरों के सामने आपके तस्वीरों में दिखा रहा हूं, फुटेज में आपको दिख रहा होगा कि इसमें आपको मोहित सामने दिखाई दे रहा है। सामने बिल्कुल के साथ है, दिखाई दे रहा है तस्वीरों में। देखो, हाथ में डंडा लेके दिख रहा है आपको। ये देखिए आप, ये पीछे से देखिए आप, ये नीतू फायर करता हुआ नजर आपको आ रहा है। देखिए आप, छिपके एक थोड़ी सी दीवार का एक सहारा लेकर के देखिए आप, फायर वहां से किया, लगातार वहां से फायर जारी है इसका। देखिए यहां से ये तस्वीर है, नीतू के माध्यम से ये फायर किए जा रहे हैं। देखिए आप, आपको अब मोहित दिखाई दे रहा है आपको। देखिए ये सामने मोहित आपके नजर आ रहा है। ये देखिए, पत्थरबाजी शुरू हो गई है। अब ये पत्थरबाजी हो गई है। ये इसमें कई लोग हैं जो इसमें घायल भी हुए हैं। सामने वाले जो हैं उनको चोटें भी आई हैं। ये झगड़ा यहाँ से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है आगे। इसमें मोहित को गोली लग जाती है। ये अभी तक निष्पक्ष जांच नहीं हो पाई है इसकी कि आखिर गोली जो लगी है वो सामने वाली पार्टी से लगी है या फिर नीतू के तमंचे से लगी है। पिस्टल भी कह सकते हैं, तमंचा भी। इतना हाथ में उसके थैला है, थैले में क्या था, गोलियां थी उसके अंदर या कुछ और था या पत्थर थे उसके अंदर, ये जांच का विषय है। लेकिन आपको फायर करता हुआ सामने से नीतू दिख रहा है। देखिए आप, ये देखिए, एक दीवार का सहारा लेके नीतू फायर कर रहा है वहां से। बाकी देखिए, सब लोग रास्ते में खड़े हैं। अगर दोनों तरफ से गोलीबारी होती तो क्या लोग ये बीच में आपको दिखाई देते। अब मैं और आगे ले चलता हूं आपको। सब कुछ कैमरे में कैद हो गया, सब कुछ कैमरे में कैद हो गया है। उसके बाद गोली चलाते हुए दिखाई भी दे रहा है, जो सामने लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद है। अभी तक सभी अपराधी, इनके सहयोगियों पर पुलिस द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। इसमें क्या समझा जाए कि पुलिस इसमें जांच नहीं कर पाई है, या पुलिस की कहीं कमजोरी है, या फिर पुलिस के हाथ ये फुटेज नहीं लगी है, या पुलिस को दबा रही है। इसमें जेवर पुलिस को कोई सूचना दी गई या फिर थाना जेवर पुलिस इस पे अपराधियों को बचाना चाहती है। वह सीसीटीवी कैमरे की जांच में उच्च अधिकारियों तक पेश नहीं कर पाई है। बता दें आपको कि अपराधियों पर खनन माफिया, गुंडा एक्ट जैसे कई मुकदमे दर्ज हैं, जिसकी ग्राम पंचायत पिस्ता देवी पत्नी भीम सिंह, वर्तमान में जो इस समय प्रधान है इस गांव की, उनके द्वारा इनकी शिकायत भी की गई है खनन अधिकारी को। उस पर कार्रवाई हुई है या नहीं हुई है, मुकदमे अगर लिखे हैं तो कार्रवाई जरूर हुई होगी। ये देखना होगा कि उत्तर प्रदेश में योगी राज चल रहा है, बहुत जबरदस्त राज है। और योगी, जब भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब भी अपने भाषण में कहते हैं तो यही कहते हैं कि खनन माफियाओं को, भू माफियाओं को, गुंडों को बिल्कुल कहीं जगह नहीं है। लेकिन आप सामने देख सकते हैं, तस्वीरों में आपको दिखाया मैंने जिस तरीके से कि ये पूरा मामला है। इस घटना को जो दर्शाया गया है वो दर्शाया गया है एफआईआर में कि घर में घुसे हैं कुछ लोग। घर में घुसने के बाद वहां पर टाइम 6 बजे का था। परिवार में सब लोग पूजा कर रहे थे। जो मोहित हैं, जो बच्चा मोहित है, उसके पिता ने जो अपनी एफआईआर दर्ज कराई है उसमें दर्शाया गया है कि घटना शाम 6 बजे की है, 14 तारीख नवंबर में 2023। लेकिन शाम को 6 बजे अगर ये घटना होती है तो फुटेज में आपको लड़ाई जो दिखाई दे रही है, यहाँ पे मोहित आपको साफ दिखाई दे रहा है।
मोहित जो बच्चा है जिसको गोली लगी है वो आपको साफ दिखाई दे रहा है इस फुटेज में। जो फुटेज की टाइमिंग 8 बजे समथिंग दिखाई जा रही है। क्या इस पे क्या समझेंगे, क्या इंसाफ किसकी तरफ जाएगा, इसमें किसका पल्ला भारी है, जो कि अभी तक इस पे कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई है। कार्रवाई दूसरी पार्टी पर तो हो गई है, उसमें जेल भी हो गए हैं लोग जो कि वहां मौके पर भी नहीं थे। रिपोर्ट भी हो गई है, रिपोर्ट के बाद सारी कार्रवाई भी हो गई है, टाइम 6 बजे का दे दिया गया है। उसके बाद भी इस पर कोई अभी तक इन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है पुलिस के द्वारा। जो साफ तरीके दिख रहे हैं, ये फुटेज क्या पुलिस के पास तक नहीं पहुंची है या पुलिस इसको छिपाना चाह रही है। मैं और आगे लेके चलता हूं आपको। गोवर्धन पूजा का टाइम होता है, देखिए महिलाएं भी पत्थर चला रही हैं इसमें, देखिए फुटेज में महिलाएं भी पत्थर चला दिख रही हैं आपको। आगे मैं आगे और लेके चलता हूं कि अचानक जब ये झगड़ा बढ़ जाता है तो वहां पे जो इनका कहना है, राकेश जो है मृतक जो बच्चा है उसके पिता हैं, उनका एक कहना है कि गोवर्धन पूजा का टाइम 6 बजे, हम लोग पूरा परिवार घर में एक साथ पूजा कर रहे थे, तभी अचानक वहां पर सोनू पुत्र रामस्वरूप हाथ में राइफल लेके पहुंच जाते हैं। उनके साथ गौरव जिनके पिता शिव सिंह हैं वो भी साथ में, दुनाली का कोई अद्धा पौना जो भी होता हो वो लेके पहुंचते हैं वहां पे इनके घर के अंदर। साफ तस्वीर में आपको बता रहा हूं इस तरीके से, और जो इनकी एफआईआर बयां कर रही है मैं उसको दिखा रहा हूं आपको तस्वीरों के माध्यम से। क्या है ये, आखिर पुलिस किस तरीके से जांच कर रही है। सबसे बड़ी बात अगर देखा जाए तो इस फुटेज के माध्यम से कि टाइमिंग जो है वो झगड़े की टाइमिंग है 8 बजे की, और एफआईआर जिस पर मोहित को गोली लग जाती है, मोहित को अस्पताल में ले जाया गया होता है और वहां पे उसका इलाज जारी हो जाता है, सारी चीजें हो जाती हैं, लेकिन घटना 6 बजे की बताई जाती है। और 8 बजे मोहित डंडा लेके खुद उस भीड़ में लड़ाई के सामने जो फायर कर रहा होता पीछे से नीतू के सामने मोहित नजर आता है। अब इस पे सोचना यह है, यह जांच का विषय है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि क्या गोली नीतू के तमंचे से या रिवॉल्वर से लगी है या फिर किसी ने सामने से की है। अगर सामने से की होती तो कोई और भी वहां पे घायल होता। फुटेज के माध्यम से अगर देखा जाए तो नीतू जो है वो फायर कर रहा है और उसी भीड़ में आगे जो है मोहित आपको नजर आया है, आपने देखा भी है। अब मैं आगे ले चलता हूं उस फुटेज की तरफ। जो फुटेज है जिसका नाम बताया गया है कि राइफल लेके हाथ में जो सोनू हैं और गौरव है, ये दो इस घटना के मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं कि सारी इसी की जो है साजिश है। यही लोग पहले दोनों लोग हथियार लेके आए हैं, इनके साथ में कुछ और लोग भी हैं, मैं नाम भी आपको बताऊंगा उन लोगों के। देखिए आप, ये फुटेज सोनू और गौरव की है जो अपने वर्कशॉप में मौजूद थे, यहाँ पुलिस के प्रशासन के लोग भी थे। ये टाइमिंग जो है ये 5 बजे की है। 5 बजे वर्कशॉप पे सोनू और गौरव, उनके साथ में यहाँ प्रशासन के भी कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर सोनू और गौरव यहाँ मौजूद होते हैं। घटना 6 बजे की हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर वो 5 बजे से 8 बजे तक सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से वो अपने वर्कशॉप में ही होते हैं। मैं आपको सारी तस्वीरें दिखाऊंगा, पूरा जो मेरे पास एविडेंस है इनकी वीडियो की वो मैं आपको दिखाऊंगा माध्यम से कि ये जो बताया गया है कि इनके साथ में जो 2 लोग हथियार लेके पहुंचे थे, इनके साथ शिव भी था, पिता का नाम अतर सिंह बताया जा रहा है, धर्मेंद्र था, सुधीर के बेटे हैं वो, रंजीत भी थे उसमें, अभिराज भी थे, निशांत भी थे। इसमें कई लोगों के नाम लिए जाते हैं जिनके पास डंडे और कई तरीके के असलाह बताए जाते हैं, चाकू है, तमंचे हैं, पहुंचते हैं और वहां पर जाते ही गोली चल जाती है। ये वो तस्वीर आपको मैं दिखा रहा हूं जो साफ तस्वीर की आपने एक तस्वीर इसके पहले भी देखी है। जो तस्वीर गोली चलाने की थी वो टाइमिंग 8 बजे की थी। ये तस्वीर आपको मैं 5 बजे की दिखा रहा हूं और घटना जो हुई है वो पुलिस के माध्यम से जो राकेश ने अपनी एप्लीकेशन दर्ज कराई है उसमें एफआईआर दर्ज हुई है, वो घटना 6 बजे की दिखाई गई है। कितना फर्क हो रहा है तीनों में। और ये जो आपको मैं तस्वीर दिखा रहा हूं आपके सामने, आपके टीवी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं इसको लेके कि जो आपके सामने तस्वीरें हैं, प्रशासन के भी लोग हैं
और यहाँ पे सोनू और गौरव दोनों ही अपने वर्कशॉप में हैं। ये तस्वीर देखिए, और यहाँ पर वो 5 बजे से लेकर 8 बजे तक मौजूद रहे हैं, जो कंटिन्यू उनके कैमरे में वो दर्ज है। जो फुटेज पूरा इस समय मैं आपको दिखा रहा हूं, वो तस्वीरें आपको देख रहे हैं, आप अपनी टीवी स्क्रीन पे आपके सामने हैं, वो देखते रहिए उनको और देखिए कि इसमें क्या चल रहा है। आखिर क्या इसमें पुलिस की कहीं लापरवाही हो गई है, जो एक निर्दोष को जेल भेज दिया गया। इसमें कई लोग जेल गए हैं, इसमें 7 लोगों ने जेल काटी है इसी मामले को लेके कि झगड़ा जो हुआ है वो सिर्फ झगड़ा कराने वाले सोनू और गौरव हैं। ये 2 लोग पहले से राइफल, एक के हाथ में राइफल और एक के हाथ में दुनाली, ये लेके पहुंचे हैं। उसके बाद से झगड़ा बढ़ जाता है, झगड़े बढ़ने के बाद एक की मौत हो जाती है, गोली लग जाती है, उसमें 2 लोग और घायल हो जाते हैं। उसके बाद भी क्या हो रहा है देखिए आप, ये उत्तर प्रदेश है, ये योगी राज है। योगी राज का हर समय देखा जाता है कि पुलिस हर समय तत्पर रहती है, लेकिन इसमें कुछ और बयां हो रहा है। ये तस्वीरें क्या पुलिस दिख नहीं पाई या फिर पुलिस ने ये आला अधिकारियों से तस्वीरों को छिपा रखा है? यहां पर खुद प्रशासन के लोग 5 बजे यहां पे मौके पे मौजूद होते हैं। ये भी नहीं इस पे कह सकते कि घटना 6 बजे की है तो उसके पहले ये पकड़ने आए हों, ये भी नहीं कह सकते क्योंकि घटना 6 बजे की है और 5 बजे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज आपके सामने है। ये आप देख सकते हैं इस बात को लेके। और आगे लेके चलूंगा आपको, मैं सारी तस्वीरें आपको लेके चलूंगा, सारी चीज आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या है, क्या क्या हुआ है, कैसे हुआ है। वहां से गोली लग जाती है, उसमें घायल हो जाते हैं, कैलाश हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, 6 बजे घटना हो जाती है। जब यह मामला कोर्ट तक पहुंचता है तो उस पर जो मृतक है मोहित, उसके जो पिता हैं राकेश, उनके द्वारा जो बयान दिया जाता है वो बयान ये दिया जाता है कि मैंने जैसे ही मोहित को गोली लगी, मोहित के सामने माथे पे गोली मारी है, उसके बाद मैं उनको छोड़ के तुरंत मैं और मेरी पत्नी सीधे उसको कैलाश हॉस्पिटल जेवर लेके पहुंचे हैं। जो भी उनको टाइम लगा हो वहाँ पहुंचे हैं, वहाँ उसका इलाज जारी हुआ है। उसके बाद वहाँ से बताया जा रहा है कि वहाँ से रेफर कर दिया था जेपी हॉस्पिटल 128 नोएडा के लिए, जहाँ पे उसकी मौत हो गई। डॉक्टरों ने वहाँ पर मृत घोषित कर दिया। मौत या कैलाश में हुई है या रास्ते में हुई है या जेपी हॉस्पिटल में हुई है, ये डॉक्टरों को ही मालूम होगा। मैं आपको बता दूं, जिस बात को लेकर राकेश ने जो बताया है कि यहाँ पे सीधे गौरव और मोनू हाथों में हथियार लेके घर में एकदम पूजा करते टाइम में एकदम हमला बोलते हैं, वहाँ पे झगड़ा हो जाता है। झगड़ा होने के बाद वहाँ पे गोली चल जाती है, गोली चलने के बाद मारपीट होती है, डंडों से ही मारपीट होती है, लेकिन सिर्फ इन्हीं लोगों से मारपीट होती है, किसी महिलाओं से बदतमीजी नहीं होती है। गोली दीवार में भी कहीं नहीं लगती है, क्योंकि अगली फुटेज आपको मैंने दिखाई है कि गोली तो रास्ते में चली है, वो भी नीतू फायर करता हुआ आपको साफ दिखाई दे रहा है। उसमें 3 लोगों के हाथ में और भी हथियार हैं, एक की जेब में लगा हुआ है, एक के हाथ में भी है। ठीक है, कुलदीप के जेब में तमंचा आपको दिखाई दे रहा है, तमंचा है या पिस्टल है उसको नहीं कह सकते, लेकिन हाँ है। प्रमोद के हिमांशु भी है, नरेंद्र भी उसमें शामिल हैं, बहुत से लोग हैं जिनमें वहां गोलीबारी जहां हो रही है वहां पर मौजूद हैं। और ये अगर फुटेज के माध्यम से अगर देखा जाए तो अगर सामने वाली अगर पार्टी गोली चलाती है, झगड़ा सामने सामने होता है, तो क्या गली में इतनी भीड़ इकट्ठी होती? आपने कभी ये पहला वाकया देखा होगा कि जहां पर गोली चल रही हो और लोग गली में मौजूद हों? ये प्रशासन के लोग हैं जो यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं, आपसी संबंध हैं इन लोगों के, बैठते हैं, आते हैं, कोई बात होगी, बात करने आए होंगे, खड़े होकर बात कर रहे हैं। ये वर्कशॉप की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं मैं, यहाँ पे सोनू और गौरव इस समय मौजूद हैं और ये यहाँ पे शाम को 8 बजे तक रात में रहते हैं। 8 बजे के बाद इनके पास सूचना भी नहीं होती कि गांव में गोली चल गई है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर बताया जाए तो राकेश के बयानों में बहुत कुछ बयां करता है। इस पे अगर कहा जाए तो नोएडा प्रशासन के ऊपर कई सवाल खड़े होते हैं। ये तस्वीर देखिए आप, अभी यहां से जो प्रशासन के लोग हैं वो अपनी गाड़ी में बैठते नजर आ रहे हैं आपको, ये देख सकते हैं आप। ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं ये गाड़ी प्रशासन की है। यहां पर लगभग मेरे हिसाब से देखा जाए, फुटेज अगर बता रही जो कैमरे की फुटेज है, तो यहां पर वो
5:50 तक वर्कशॉप पर ही थे। उसके बाद यहाँ से वो रवाना हुए हैं, जो प्रशासन के लोग हैं, जो नोएडा पुलिस के लोग हैं, थाना जेवर से हैं, वो यहाँ से 5:50 पर यहाँ से रवाना होते हैं और उसके बाद 6 बजे गांव में गोली चल जाती है। जो घटना में मौजूद लोग बताए जा रहे हैं कि वो घटना में वहां पर मौजूद थे, जिन्होंने जाके सीधा हमला किया और गोली चलाई, वो आपको वर्कशॉप में दिखाई दे रहे हैं तस्वीरों में, कि ये तस्वीर है वो सीसीटीवी फुटेज की। कि जो टाइमिंग है वो बिल्कुल कैमरे की टाइमिंग आपको दिखाई दे रही है, आपके टीवी स्क्रीन पे आपके सामने है। ये आपको गाड़ी नजर आ रही है, जो आपको 3 गाड़ियों में से जो ब्लैक कलर की गाड़ी दिखाई दे रही है, ये प्रशासन की गाड़ी है। गाड़ी प्राइवेट है, सरकारी गाड़ी नहीं है। इसको लेके कई बार सोनू और गौरव ने इस बात को बताया भी है, कहा भी है इस बात को कि मैंने अपने ऑफिस में था, मैं वर्कशॉप पे था अपने, मैं अपना काम कर रहा था, मुझे इस बात की घटना की कोई जानकारी नहीं है, गोली किसने चलाई, कब चली, मुझे इसका कोई भी मालूम नहीं है। मैं 8 बजे तक अपने गैराज में ही था। जो फुटेज बता रहा है 8 से ज़्यादा का ही टाइम होगा जो वहाँ गैराज की फुटेज हमें दिखाई दे रही है, वो भी आपके टीवी स्क्रीन पे दिखाऊंगा मैं। कहा यह जाता है कि जो सोनू हैं और गौरव हैं हथियार लेके यही अंदर घुसे हैं और जो गोलीबारी हुई है वो सोनू की तरफ से हुई है। सोनू को कहा गया है गोली चलाने के लिए, सोनू ने गोली चलाई है जो सीधे जाके मोहित के सर से टकरा गई। जो राकेश का कहना है कि मोहित की जो जान गई है वो सोनू की गोली से गई है। उसके बाद उसमें गौरव भी शामिल हैं और भी उनके साथी शामिल हैं। घर के अंदर की घटना है, घर के अंदर एंट्री करते हैं, जाते ही सिर्फ गोलीबारी होती है, उस पर पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस वहां मौके पहुंचती है, अपनी मिट्टी जो उनका होता है अपना वो अपनी पूरी जांच करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अगर बताऊं आपको मैं, तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि घटना अगर एफआईआर के माध्यम से देखा जाए तो 6 बजे की बताई जा रही है, लेकिन फुटेज के माध्यम से अगर देखा जाए तो घटना 8 बजे की बताई जा रही है और देखी भी जा सकती है कि 8 बजे आपको टाइमिंग फुटेज में दिखाई दे रही है कैमरे में। लेकिन क्या ये 2 घटना मानी जाए या घटना 1 मानी जाएगी? क्योंकि वही व्यक्ति जिसको 6 बजे गोली लग चुकी है और उसको हॉस्पिटल ले जाया गया है, तो वही बच्चा जो है मोहित नाम का, वही उस झगड़े में 8 बजे के कैमरे फुटेज में आपको सामने तस्वीर में नजर आ रहा है। तो ये क्या 2 तस्वीरें हो सकती हैं या 1 ही हो सकती है? ये बड़ा सवाल जेवर पुलिस पे, नोएडा प्रशासन पे, आला अधिकारियों पे उठता है कि इस पे बड़ा मामला है, छोटा मामला नहीं है। एक बच्चे की जान गई है, 2 को और गोली लगी है, उसके बाद ये बहुत बड़ा मामला है, गंभीर हो सकता है। जिस घर में ये आरोप लगा है और उनको सजा भी, सॉरी माफ करना, जिनको जेल काटनी पड़ी, वहां से भी उस घर में 11 देश की सेवा में जवान हैं, जिनमें 5 ड्यूटी पर वर्तमान में अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, 6 लोग उसमें रिटायर हैं। एक अच्छी खासी पढ़ी लिखी फैमिली जो देश की सेवा में रहती है। क्या ये प्रशासन इस बात को नहीं समझ पा रही है कि क्या इस तरीके का वाकया इनके सामने हो सकता है या ऐसी घटना को अंजाम दे सकते हैं? लेकिन जो गौरव और सोनू का जो मामला बताया गया है वो उस समय अपनी वर्कशॉप पे थे और ये फुटेज के माध्यम से देखा जाए तो 5 बजे से लेके वो 8:15 तक अपने ही वर्कशॉप पे दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें आपको बयां कर रही हैं कि आखिर इसमें कहां तक सच्चाई है, नोएडा प्रशासन इस पे क्या देख रही है, क्या जांच हुई है। मामला काफी गंभीर है, टाइम इसका बीत चुका है, मामला जो भी है इनका चल रहा है, जेल भी काट चुके हैं, मामला कोर्ट में है। लेकिन जो आपको मैंने पहली तस्वीर दिखाई है, पहली तस्वीर में जो आपको दिख रहा है कि नीतू बराबर फायर करता जा रहा है, गली में लोग खड़े हैं,
और भी तमंचा लेकर रोक खड़े हैं। 8 बजे की घटना होती है ये। उन लोगों के ऊपर क्या कार्रवाई अभी तक हुई है, उनका जो नाम दिया गया है, उसके बाद उन्होंने दूसरी एप्लीकेशन भी लगाई है उसके ऊपर भी, जिसका मुकदमा 355 में लिखा गया है। वो भी अभी तक उन पर 307 पर उनके ऊपर भी धारा लगाई गई है, लेकिन अभी तक उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। मामला 1.5 साल से ऊपर का हो चुका है। 2023 नवंबर का मामला है। इसमें क्या पुलिस कहीं से कहीं कमजोर नजर आ रही है, या जांच नहीं कर पा रही है, या पुलिस के हाथ ये फुटेज नहीं लगी है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए, अब प्रशासन भी आपको दिख रहा है, ये जांच कर रहा है। ये उस चौराहे की घटना है जहां पर ये झगड़ा हुआ था, जहां पे ये मारपीट हुई है। ये वो जगह है जहां पे गोली, सामने से जो गोली चलाई जा रही थी, वो यहाँ पे ये जगह है। यहाँ से कुछ बराबर जो गली है, वहां से फायरिंग हो रही थी। यहाँ पुलिस जांच करने के लिए पहुंची है, जिसमें उसी दिन 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और जेल भेज दिया गया। ज्यादा वकालत करोगी। मृतक के बयान तथा सीसीटीवी फुटेज से पुलिस प्रशासन पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं और ये बयान करते हैं कि ये सब झूठ बोला जा रहा है। सबसे बड़ी बात तो यही हो रहा है कि ये घटना अगर 6 बजे इतनी बड़ी घटना हो चुकी थी, तो क्या वहां पर ये 8 बजे घटना कैसे हुई? क्या वहां पे पुलिस तैनात नहीं की गई थी? तो घटना दोबारा भी बढ़ सकती है। जब एक को गोली लग चुकी, वो हॉस्पिटल पहुंच गया, उसके बाद ये 8 बजे दोबारा तत्काल 2 घंटे बाद धक्का मारो, कोई बात ना है। कभी ये पहला नहीं सुना होगा जहां पे गोलीबारी होती है वहां पे उस क्षेत्र को पूरी तरह से सील कर दिया जाता है और वहां पर किसी की एंट्री बैन हो जाती है, प्रशासन को वहां पहरा रहता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। 6 बजे गोली भी लग जाती है, व्यक्ति को ले भी जाते हैं, हॉस्पिटल में इलाज भी चलता है। 3 लोगों को गोली लगती है, 3 लोगों को गोली लगती है। दिख रहा है कि सामने दोनों पार्टी तरफ से गोली चलाई गई है। जो कहना है कि गोली सीधे घर में घुस के मारी गई है, लेकिन कैमरे में दोनों तरफ से दिखाई जा रही है कि हाँ भाई, कैमरे में जो दिखाया जा रहा है आपको कि सामने वाली पार्टी जिसने आरोप लगाया है कि घर में घुस के गोली मारी, उन्हीं का लड़का, उन्हीं के परिवार के लोग, उनका लड़का मारा जाता है। उन्हीं के परिवार के लोग गोली चलाते हैं। नीतू आपको साफ दिखाई दे रहा है, तमंचे हाथ में दिख रहे हैं लोगों के, थैला हाथ में दिख रहा है, और उन्हीं पे ये आरोप लगा दिया जाता है कि गोली इन लोगों ने घर में चलाई है। सजा काटने वाले सजा काट चुके हैं, जो उनकी 15 महीने जो उन्होंने जेल काटी है। जजमेंट क्या होता है, क्या उनको सजा मिलती है, आगे का फैसला क्या कार्रवाई रहेगी, माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। माननीय न्यायालय का फैसला जो होगा वो सभी लोग मानेंगे। लेकिन जिस तस्वीरों को मैं आपको दिखा रहा हूँ, उन तस्वीरों पे क्या बयान करती है इस बात को लेकर कि जहाँ पर ये गोली चली, मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ उस चीज को कि जहाँ पर ये गोली चली है 6 बजे वहाँ पे मृत्यु हो जाती है, गोली लग जाती है, 2 लोग उसमें और घायल हो जाते हैं। उसके बाद वहाँ पर कोई पुलिसकर्मी तैनात नहीं होता है और 8 बजे वहाँ पे क्या ये दोबारा फायरिंग शुरू हो जाती है और वहाँ पे मोहित भी नजर आता है। तो ये कहाँ तक सच और कहाँ तक झूठ है? इस फुटेज को पुलिस हाथ नहीं लगा पाई, या उनके हाथ में नहीं पहुंचा, या फिर पुलिस जो है इसको कहीं छिपाना चाहती है, या इनको कहीं जो अपराधी हैं, जो दोषी हैं, उनको बचाना चाहती है। कई सवाल इस पे पुलिस प्रशासन पे खड़े होते हैं इस माध्यम से देखने के बाद। सारे जो बयान दिए गए हैं, जो बयानों में बताया गया है उनके पिता के द्वारा कि मैं मौके में मौजूद था, मेरे सामने की घटना है, ऐसा मेरे साथ हुआ, मैं अपने बच्चे को लेके, मैं और मेरी पत्नी सीधे हॉस्पिटल की रवाना हुए, मैं थाने भी नहीं गया, जो उन्होंने अपने बयानों में दर्शाया है। एप्लीकेशन में जो भी उन्होंने FIR लिखाई, पुलिस ने तुरंत FIR दर्ज की है, जांच शुरू की है। लेकिन सबसे बड़ा ये सवाल खड़ा होता है कि क्या ये तस्वीरें जो आपको मैं दिखा रहा हूं, आपके सामने दिख रही होंगी कि जो तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, देखो अभी ये तस्वीरें जो आपको सामने दिख रही हैं टीवी स्क्रीन पे, ये अभी वर्कशॉप की तस्वीरें हैं, यहाँ पर प्रशासन के लोग मौजूद हैं। और ये टाइमिंग जो है ये 5 बजे की समथिंग की टाइमिंग है, 4:30-5 के बीच की जो टाइमिंग है, वो अभी यहाँ पे मौके मौजूद हैं। अब यहाँ से गाड़ी खड़ी है सामने, वो प्रशासन की गाड़ी है, यहाँ से वो जाएंगे, तब भी आपको दिखाऊंगा मैं। इसमें सीधा सीधा ये देखा जाता है कि प्रशासन जो है कहीं में कहीं या दबाव में है, या किसी चीज को छिपाना चाह रहे हैं, और जो अपराधी हैं, जो सामने फुटेज में दिख रहे हैं आपको गोलियां चलाते हुए, वो अभी तक बाहर क्यों हैं? ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। जो नीतू नाम का व्यक्ति आपको फायरिंग करते हुए सामने दिखाई दे रहा है फुटेज में, कैमरे की फुटेज बता रही है, मैं नहीं बता रहा हूं, ये आपके सामने कैमरे की फुटेज बता रही है
क्या वो कैमरा चल नहीं रहा था उस टाइम? तो ये फुटेज कहां से आ गई? उनके सामने कैमरा लगा हुआ था, लेकिन ये कैमरे को पुलिस ने जांचा नहीं या फिर देखा नहीं। ये तस्वीरें वर्कशॉप की हैं जहां पर गौरव और सोनू रात में 8 बजे के बाद तक मौजूद रहे हैं। दोनों की तस्वीरें आपके सामने। आज वो आज़ाद घूम रहे हैं। जांच का भी विषय है। इसमें जो विवेचक हैं चंद्रकांत शर्मा के द्वारा दी गई, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी पुलिस द्वारा नहीं की गई है। जो 355 की जांच थी वो चंद्रकांत शर्मा कर रहे थे, लेकिन उस एफआईआर पे जिस पर 307 जैसी धाराओं में मुकदमा दर्ज है उस पर कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिनमें खुद जांचकर्ता आईओ जो हैं श्रीकांत शर्मा हैं। घटना काफी पुरानी है, लेकिन मैं उसको एक बताना चाह रहा हूं आपको कि आखिर क्या ये हो रहा है। उत्तर प्रदेश है, योगी राज में क्या हो रहा है? या तो सरकार की छवि को धूमिल किया जा रहा है। वही कहा जाता है इस बात को देख के कि हमारी सरकार तो मस्त है लेकिन अधिकारियों से पस्त है। ये साफ देखा जाता है इस बात को लेके कि इस तस्वीरों में अगर देखा जाए तो अगर मुझसे कोई बात का जवाब मांगता है तो पूरी मेरे पास सारी की सारी फुटेज मेरे पास है वो, कि जिसमें 5 बजे से लेके 8 बजे तक उसके बाद तक सोनू और गौरव अपने ही वर्कशॉप पर थे। तो 6 बजे गोली किसने चलाई? यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। गोली चली, ये मैं नहीं कहता कि गोली नहीं चली, गोली चली, बच्चे की मौत भी हुई, परिवार परेशान है, लेकिन गोली चलाने वाले भी आपको पीछे दिख रहे हैं। उसके सामने आपको बच्चा भी दिख रहा था। अगली तस्वीर आपको मैं दिखाई है मैंने पहले, सबसे पहले आपको वो दिखाया मैंने।